तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1। यह पत्र एक ही विश्वास में सहभागिता के नाते सच्चे पुत्र तीतुस के नाम पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर का सेवक तथा ईसा मसीह का प्रेरित है, ताकि वह ईश्वर के कृपा पात्रों को विश्वास, सच्ची भक्ति का ज्ञान और अनंत जीवन की आशा दिलाए। सत्यवादी ईश्वर ने अनादिकाल से इस जीवन की प्रतिज्ञा की थी। अब उपयुक्त समय में इसका अभिप्राय उस संदेश द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, जिसका प्रचार मुक्तिदाता ईश्वर ने मुझे सौंपा है। पिता परमेश्वर और हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह तुम्हें अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। मैंने तुम्हें इसलिए क्रेत में रहने दिया कि तुम वहाँ कलीसिया का संगठन पूरा कर दो और मेरे अनुदेश के अनुसार प्रत्येक नगर में अधिकारियों को नियुक्त करो। उनमें प्रत्येक अनित्य और एक पत्नी वृद्ध हो, उसकी संतान विश्वासी हो, उस पर लंपटता का अभियोग नहीं लगाया जा सके और वह निरंकुश न हो, क्योंकि ईश्वर का कारिंदा होने के नाते अध्यक्ष को चाहिए कि वह अनित्य हो। वह घमंडी, क्रोधी, मद्यसेवी, झगड़ालू या लोभी न हो। वह अतिथि प्रेमी, धर्मपरायण, समझदार, न्यायी, प्रभु भक्त और संयमी हो। वह परंपरागत प्रामाणिक धर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहे, जिससे वह सही शिक्षा द्वारा उपदेश दे सके और आपत्ति करने वालों को निरुत्तर कर सके। बहुत से लोग, विशेषकर यहूदी विश्वासियों में निरंकुश, बकवादी और कपटी हैं। ऐसे लोगों का मुंह बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वे घिनौने लाभ के लिए अनुचित बात सिखाते हैं और इस प्रकार परिवार के परिवार चौपट कर देते हैं। उनमें से एक, उनके अपने नबी ने उनके विषय में सच ही कहा। क्रेत के निवासी सदा झूठ बोलते हैं, जानवर, पेटू और आलसी हैं। इसलिए तुम उन्हें कड़ी चेतावनी देते रहो, जिससे वे विश्वास में दृढ़ बने रहें और यहूदियों की कल्पित कथाओं तथा सत्य का तिरस्कार करने वाले मनुष्यों के आदेशों पर ध्यान न दे। जो शुद्ध है उनके लिए सब कुछ शुद्ध है, किंतु जो दूषित और अविश्वासी है उनके लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि उनका मन और अंतकरण दोनों दूषित है। वे ईश्वर को जानने का दावा तो करते हैं, किंतु अपने कर्मों द्वारा उसे अस्वीकार करते हैं। वे घृणित, अवज्ञाकारी और किसी भी भले काम के नितांत अयोग्य हैं। अध्याय 2। तुम ऐसी शिक्षा दो जो सही धर्म सिद्धांत के अनुकूल हो। वृद्धों को समझाओ कि उन्हें संयमी, गंभीर एवं समझदार होना चाहिए और विश्वास, भ्रातृ प्रेम एवं धैर्य में परिपक्व। इसी प्रकार वृद्धाओं का आचरण प्रभु भक्तों के अनुरूप हो। वे किसी की झूठी निंदा न करें और न मदिरा की व्यसनी हो। वे अपने सदाचरण द्वारा तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दे कि वे अपने पति और अपने बच्चों को प्यार करें, समझदार, शुद्ध और सुशील हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करें और अपने पति के अधीन रहें, जिससे लोग सुसमाचार की निंदा न कर सके। नवयुवकों को समझाओ कि वे सब बातों में संयम में से रहें और तुम स्वयं उन्हें अच्छा उदाहरण दो। तुम्हारी शिक्षा प्रामाणिक और गंभीर हो, तुम्हारे उपदेश हितकर और अनन्य हो। इस प्रकार विरोधी किसी भी बात के विषय में हमारी निंदा न कर सकने के कारण लज्जित होगा। दासों को समझाओ कि वे सब बातों में अपने स्वामियों के अधीन रहें, आपत्ति किए बिना उनकी आज्ञाएं माने और चोरी नहीं करें, बल्कि पूर्ण रूप से ईमानदार बने रहें। ये सब करने से वे हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की शिक्षा की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें ये शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा
भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह की महिमा प्रकट होगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। तुम इन बातों की शिक्षा देते हुए उपदेश दिया करो और अधिकार पूर्वक लोगों को समझाओ, कोई तुम्हारा तिरस्कार नहीं करे। अध्याय 3। सबको याद दिलाओ कि शासकों तथा अधिकारियों के अधीन रहना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना उनका कर्तव्य है। वे हर प्रकार के सत्कार्य के लिए तत्पर रहे, किसी की निंदा न करें, झगड़ालू नहीं बल्कि सहनशील हो और सब लोगों के साथ नम्र व्यवहार करें, क्योंकि हम भी तो पहले नासमझ, अवज्ञाकारी, भटके हुए हर प्रकार की वासनाओं और भोगों के वशीभूत थे। हम विद्वेष और ईर्ष्या में जीवन बिताते थे, हम घृणित थे और एक दूसरे से बैर करते थे। किंतु हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमारा उद्धार किया। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। उसने हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह द्वारा हमें प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा का वरदान दिया, जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सके। यह बात सुनिश्चित है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर बल देते रहो। जो लोग ईश्वर में विश्वास कर चुके हैं वे भले कामों में लगे रहने के लिए उत्सुक हो। यह उत्तम है और मनुष्यों के लिए लाभदायक है। निरर्थक विवादों, वंशावलियों, दलबंदी और संहिता संबंधी झगड़ों से दूर रहो। ये सब अलाभकर और व्यर्थ हैं। जो व्यक्ति धर्म सिद्धांतों के विषय में भ्रामक शिक्षा देता है उसे 1-2 बार चेतावनी दो और इसके बाद ये जानकर उससे दूर रहो कि ऐसा व्यक्ति पथभ्रष्ट और पापी है। वह स्वयं अपने को दोषी ठहराता है। जब मैं आर्तेमस या तुकिकुस को तुम्हारे पास भेजूंगा तो शीघ्र ही निकोपोलिस में मेरे पास आने का प्रयत्न करो। मैंने वहाँ जाड़ा बिताने का निश्चय किया। विधि विशेषज्ञ जनास और अपोलोस की यात्रा का अच्छा प्रबंध करो, जिससे उन्हें किसी बात की कमी ना हो। हमारे अपने लोग कोई अच्छा व्यवसाय करना सीखें। इस प्रकार वे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकेंगे और निकम्मे नहीं बैठे रहेंगे। मेरे सभी साथी तुमको नमस्कार कहते हैं। जो विश्वास के नाते हमें प्यार करते हैं उनको नमस्कार। अब आप सब पर कृपा बनी रहें।